हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग ट्वेल्थ होम साइंस के चैप्टर 11 पढ़ने वाले हैं। आप लोग को जो है आप लोग को 10 चैप्टर तक ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। आज 11 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव लेकर आ चुके हैं। चलिए, ट्वेल्थ होम साइंस चैप्टर 11 के ऑब्जेक्टिव आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए, ध्यान ध्यान देना है आप लोग को। चलिए, पहला क्वेश्चन है, बैंक के क्या है? बैंक के पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? बैंक के जो पासबुक होता है, इससे क्या चीज की जानकारी मिलती है? चलिए, इसके ऑप्शन है, खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष, इनमें से सभी। चलिए, आप लोग का सही आंसर कौन है, बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर आप लोग बताइए तो। खाता धारक का विवरण होगा। दूसरा के लेन देन के बारे में थोड़े खाता से जान सकते हैं पासबुक। तो क्या हो जाएगा? खाता धारक, जेकरा नाम से खाता है, ओकरे खाता धारक का ना विवरण जानिएगा। लेन देन का विवरण, शेष की राशि, ये तो दूसरा के थोड़े जान सकते हैं। जिसका खाता है उसी का ना। यानी खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण। ठीक है, यानी ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक बचत का साधन नहीं है? कौन बचत का साधन नहीं है? गृह ऋण। गृह ऋण माने लोन पर आप खरीदते हैं, वो हो जाएगा। चलिए, उसके बाद होता है बैंक। उसके बाद होता है जीवन बीमा प्रीमियम, सार्वजनिक भविष्य निधि। चलिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताइए आप लोग कमेंट कीजिए। लाइव में है इधर। नहीं, कोई नहीं। भर गया खाना, दे के रखना दो यार। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए क्या होगा। कौन बचत का साधन नहीं है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, गृह। गृह जो ऋण है, यानी घर आप लोन पर बनाए हैं, तो वो बचत का साधन थोड़े है। बैंक है बचत का साधन। LIC, जीवन बीमा LIC है, सार्वजनिक है। चलिए, तो ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, विपत्ति में से कौन व्यक्ति को आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है? यानी विपत्ति यानी कष्ट आने पे कौन जो होता है वह व्यक्ति को सुरक्षा, आर्थिक सुरक्षा प्रदान करता है? बुढ़ापे के दौरान आर्थिक सुधार, व्यवसायिक खतरे की सुरक्षा, बेरोजगारी के दौरान आर्थिक सुरक्षा, इनमें से सभी। चलिए, इसका आंसर बताइए। तीन का क्या आंसर हो जाएगा? देखिए, विपत्ति के समय व्यक्ति को सुरक्षा प्रदान करता है, बुढ़ापे के दौरान, व्यवसायिक खतरों से, बेरोजगारी के दौरान, यानी इनमें से सभी हो जाएगा। डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सेवानिवृत्त के पश्चात एक मुक्त राशि कब होती है? ठीक है, सेवा माने नौकरी से जब हटिएगा तो एक मुक्त राशि कब प्राप्त होती है, बताना है। कितना महीना बाद मिल जाता है? आप नौकरी से हट रहे हैं तब 12, 6, 24, 9, कितने महीने? ठीक है, चार का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए।
चलिए कितना महीने बाद मिलता है? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा 9 महीने बाद मिलता है। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। जो पिछला क्वेश्चन था ना, उसका 24 महीना सही आंसर है। तो कहाँ आप बोले हैं? 24 इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, 24 महीने बाद मिलता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन था, चलिए निम्न में से, अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन मौद्रिक आय नहीं है? वेतन, परिवार में डॉक्टर, किराया, लाभ, कौन नहीं है? चलिए बताइए इसका राइट आंसर। कौन नहीं है? मौद्रिक आय नहीं है। 5 का आंसर आप लोग बताइए, कौन नहीं है मौद्रिक आय? ठीक है, परिवार में डॉक्टर का मौद्रिक आय नहीं, ये तो खर्चा ना हो रहा है, ये तो आमदनी है, ये भी आमदनी है, ये भी आमदनी। तो बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, आधार कार्ड, जो आधार कार्ड होता है उसमें निम्न में से किसका उल्लेख नहीं होता है? आधार कार्ड में उम्र का, नाम का, जाति का, पता का, किसका उल्लेख नहीं होता है आधार कार्ड में? बताइए, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। किसका उल्लेख नहीं होता है बाबू? जाति का नहीं होता है कि नहीं? जाति का नहीं होता है, बाकी सबका उल्लेख होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अंकिता कुमारी स्वागत है। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। चलिए इसका बताइए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक बचत जमा पर ब्याज का भुगतान कैसे करता है? प्रति माह, त्रिमाही, अर्धवार्षिक, वार्षिक? चलिए बैंक जो है, आप जमा कीजिएगा पैसा तो उसका ब्याज का भुगतान कैसे करता है? चलिए बहुत ही आसान सवाल है, बताइए कैसे करता है। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छा। चलिए बहुत अच्छा बता रहे हैं, 3 माह करता है। ठीक है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। प्रति वर्ष 30 अक्टूबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? विश्व बचत दिवस, विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस, बाल दिवस, मजदूर दिवस? कौन सा दिवस मनाया जाता है बताइए। मजदूर दिवस तो 1 मई को होता है ना, और बाल दिवस 14 नवंबर को, और यह होता है विश्व बचत दिवस होता है 30 अक्टूबर को। ए नंबर राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, 9 नंबर सवाल की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन मानवीय संसाधन नहीं है? कर्ज, समय, कौशल, मुद्रा, कौन सा नहीं है? चलिए इसका आंसर बताइए। मानवीय संसाधन नहीं है मुद्रा, बाकी सब तो है ना। मुद्रा नहीं है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। संगीता कुमारी जुड़ी स्वागत है। हेलो सर जी, स्वागत है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। गुड मॉर्निंग संगीता। चलिए बताइए, इस सब क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए
आगे अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैंक निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध ऋण नहीं देता है? किसके बदले में ऋण नहीं देता है? सोने के आभूषण, LIC पॉलिसी, राष्ट्रीय बचत प्रमाण, लॉटरी टिकट, किस पर नहीं देता है? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। किस पर नहीं देता है? तो लॉटरी टिकट पर नहीं, टिकट पर नहीं देता है। इसमें टॉट छूट गया, लॉटरी टिकट पर नहीं देता है, यानी इसका डी नंबर राइट आंसर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक पासबुक से हमें क्या जानकारी मिलती है? खाता धारक का विवरण, लेन देन का विवरण, खाते का शेष है, इनमें से अभी हम लोग इसका पढ़े थे, खाता धारक का विवरण मिलता है। यह 2 बार आ गया, ठीक है, लेकिन इसका ज्यादातर हमको लग रहा है डी ही सही होगा। ठीक है, खाता धारक के विवरण, लेन देन भी तो रहता है ना खाता धारक का, डी, यानी डी नंबर ही इसका सही। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक किसके द्वारा जो है, किसके द्वारा चलाया जाता है? भारत सरकार द्वारा, नाबार्ड द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा? किसके द्वारा बैंक चलाया जाता है? चलिए इसका आंसर आप लोग बताइए। बहुत अच्छा संगीता, पल्लवी जूरी, राधे राधे सर, राधे राधे, स्वागत है। संगीता गुड मॉर्निंग। चलिए इसका आंसर बहुत अच्छा आप बता रहे हैं। चलिए बहुत अच्छा। बैंक किसके द्वारा चलाया जाता है बताइए। बैंक जो है चलाया जाता है, इसमें आंसर सही नहीं दिया है। बैंक जो है RBI द्वारा, भारत सरकार के RBI के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, माने भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा चलाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बहुत अच्छा पल्लवी। आगे है, निम्न में से कौन जो है, कौन जीवन बीमा निगम का लाभ है? बताना है। जीवन कवरेज, ऋण सुविधा, जमा लाभ, इनमें से सभी कौन जीवन बीमा का जो है लाभ है? बताइए। 13 नंबर क्वेश्चन का आंसर। माने जीवन बीमा आप कराते हैं LIC, तो उससे क्या लाभ है? चलिए इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा पल्लवी, संगीता, बहुत अच्छा बता रही है, बिल्कुल सही है। देखिए जीवन बीमा जीवन कवरेज भी बताता है, ऋण सुविधा भी, जमा लाभ भी, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक पैन बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आता है। मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि की पैसा वापस करना, यू यूनेट ट्रस्ट ऑफ बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया, यानी इसमें नॉन बैंकिंग होगा, नॉन बैंकिंग में आता है। ये सारे जो है नॉन बैंकिंग में आता है, कौन सा नॉन बैंकिंग में आता है बताना है। नॉन बैंकिंग प्रणाली में आता है, नॉन होगा यहाँ पे। ठीक है, नॉन बैंकिंग प्रणाली में आता है। नॉन बैंकिंग प्रणाली में आता है, इसका ऑप्शन गलत है। इन तीनों आता है, क्या है, इनमें से सभी होना चाहिए। ये गलत ऑप्शन आ गया है, इनमें से सभी होगा। ठीक है बाबू, चलिए अगला क्वेश्चन
अगला क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी आता है, ये सारे जो है नॉन बैंक प्रणाली में आएंगे, यानी डी नंबर में ऑप्शन होना चाहिए इनमें से सभी। ठीक है, चलिए आगे। गरिमा मिश्रा जूरी, गुड मॉर्निंग सर, स्वागत है गरिमा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ब्याज एवं लाभांश पारिवारिक आय का कौन सा प्रकार है? ब्याज और लाभांश पारिवारिक आय का मानसिक आय है, प्रत्यक्ष वास्तविक आय है, अप्रत्यक्ष मौद्रिक आय है। चलिए आप लोग इसका, प्रिया जूरी, स्वागत है प्रिया। चलिए यह किस में आता है, इसका आंसर बताइए। प्रिया पूछिए, क्या बात पूछना है? हेलो सर बोल रही है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मौद्रिक आय में आता है ब्याज और लाभांश का पारिवारिक आय। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सर अब ज्योग्राफी का क्लास नहीं होता है। ज्योग्राफी से पहले बाबू अभी काफी दिन से अब्सेंट थे हम। ज्योग्राफी का क्लास अभी नहीं होने वाला है। मॉडल पेपर का क्लास हो जाएगा कल से, मॉडल पेपर संभवतः शुरू होगा, उसके बाद ज्योग्राफी का क्लास कराएंगे। ठीक है प्रिया, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला 16 नंबर सवाल है। चलिए अगला है, चेक की वैधता की अवधि जारी करने के तारीख से क्या है, बताना है। चेक की वैधता कितना दिन तक अवधि रहता है? कल मॉडल पेपर का हिंदी का या कोई सब्जेक्ट का लेके आएंगे, उसके बाद ज्योग्राफी का ऑब्जेक्टिव कराएंगे। ठीक है प्रिया, चलिए बताइए इसका कितना दिन होता है चेक का अवधि? 3 महीने, 6 महीने, 12 महीने, एक माह। चलिए बहुत अच्छा। संगीता, गरिमा, पल्लवी बहुत अच्छा आंसर बता रहे हैं। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, कितना दिन होता है अवधि? सबका कमेंट ले। सर हिस्ट्री का करवाइए क्लास। गरिमा हिस्ट्री का क्लास हो चुका है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितना महीना होता है? 3 महीना। ठीक है, 3 महीना राइट आंसर है। चलिए चेक के वैधता का 3 महीना राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत अच्छा, पल्लवी, गरिमा सारे लोगों ने बताया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बैंक बचत जो होते हैं, बैंक बचत खाते पर ब्याज कैसे देता है? त्रिमासिक, मासिक, वार्षिक, अर्धवार्षिक? अभी आया है, बचत खाते पर देता है, याद रखना है। ठीक है, त्रिमासिक देता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विनियोग का साधन क्या है, बताना है। विनियोग का, बैंक, डाकघर, बाजार, ए और बी और डी, बी और सी दोनों। चलिए बताइए विनियोग का साधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 का बताइए तो आप लोग, विनियोग का साधन क्या होता है? यहाँ पे ना बाबू ए और बी दोनों होना चाहिए। ठीक है, ए और बी दोनों। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। ठीक है,
आगे है बैंक में कितने प्रकार के खाता खोले जा सकते हैं, बता रहा है बैंक में कितने, 4, 6, 8, 10। बैंक में कितने प्रकार का खाता खोले जा सकते हैं, बहुत अच्छा संगीता पल्लवी बहुत अच्छा। चलिए बैंक में कितने प्रकार के खाता खोले जा सकते हैं, इसका आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 प्रकार के बैंक में खाता खोला जाता है। बचत खाता कि नहीं, चालू जमा, अस्थाई जमा, आवर्ती जमा, 4 प्रकार के खाते खोले जाते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बचत बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, बचत को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए, किसान विकास पत्र, बैंक बैंक में स्पीड डिपॉजिट, मोटर, ए और बी दोनों। चलिए बचत को बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। आप किसान विकास पत्र भी खरीद सकते हैं और बैंक में इस फिक्स डिपॉजिट कर सकते हैं, यानी जमा, यानी डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा पल्लवी, संगीता का बहुत अच्छा है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कटे फटे नोट को क्या कहते हैं, विकृत चेक, कोरा चेक, सीमित शेष राशि, इनमें से सभी क्या कहते हैं। चलिए इसका राइट बताइए आंसर, क्या कहा जाता है। कटे फटे नोट को क्या कहा जाता है, तो याद रखिएगा विकृत चेक कहा जाता है। कोरा में तो सादा ना होगा, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छा पल्लवी, संगीता बहुत अच्छा, बिल्कुल। चलिए अगला क्वेश्चन, पल्लवी संगीता बहुत अच्छा बता रही है। चलिए अगला क्वेश्चन है जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी होती है उसे क्या कहते हैं, विक्री चेक, निराधार चेक, सीमित चेक, कोरा चेक। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा शिवम बताए, पल्लवी का बहुत अच्छा है। चलिए बहुत अच्छा बताइए, जिस चेक पर कोई राशि नहीं लिखी रहती है उसको क्या कहते हैं, उस पे चीना पार दिया जाता है, उसी का मतलब हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, याद रखिएगा क्या चीज, कोरा चेक बोला जाता है। डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत अच्छा पल्लवी बताई, बहुत अच्छा पल्लवी का बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, चलिए अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने द यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी, 1965 में, 64 में, 68 में, 70 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। भारत सरकार ने द यूनिट ऑफ इंडिया की स्थापना कब की थी, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा 1964 में इसकी स्थापना हुई थी। चलिए बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत सरकार ने लघु उद्योग में सहायता देने के लिए कौन सी संस्था की स्थापना किया है, बताना है। लघु लघु उद्योग सेवा संस्थान, बृहद उद्योग सेवा संस्थान, निजी उद्योग सेवा संस्थान, इनमें से सभी। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा कि शुभम सोनी बहुत अच्छा बता रहे हैं, बहुत अच्छा। 24 का आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 का आंसर कमेंट कीजिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। 10th और 12th के ऑल सब्जेक्ट का तैयारी कराई जाती है, और कोई भी दिक्कत होगा तो कमेंट कीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा लघु उद्योग सेवा संस्थान की स्थापना की गई है, ए नंबर राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बचत कितने प्रकार के होता है? 1 2 3 4। चलिए बताइए बचत कितने प्रकार के होते हैं? इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। बचत कितने प्रकार के होते हैं? बचत जो होता है बाबू 3 प्रकार के होते हैं। 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे बचत का क्या मतलब होता है? आय को खर्च नहीं करना, खर्च को कम करना, खर्च के बाद बची हुई राशि विलंबित खर्च। चलिए बताइए बचत का क्या मतलब होता है? इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बचत का मतलब होता है खर्च के बाद, खर्च के बाद जो बची राशि होता है उसी को बचत कहते हैं, यानी सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाए। बहुत अच्छा पल्लवी, शुभ शुभम सोनी बहुत अच्छा, पल्लवी बहुत अच्छा। पल्लवी करे सर सब्जेक्टिव करवा देते हैं, सब्जेक्टिव भी हो जाएगा बाबू, मैराथन क्लास में सब्जेक्टिव करवा देंगे। ठीक है, शुभम पल्लवी का बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है इनमें कौन एकाधिक अधिकार का निवेश नहीं है? समान जमा, आवर्ती जमा, राष्ट्रीय बचत प्रणाम, सार्वजनिक भविष्य निधि। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इनमें कौन जो होता है वह एक बार में एकाधिक माने एक बार में निवेश नहीं किया जा सकता है। ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा टाइम, इसका पल्लवी 10:30 से है। चलिए इसका राष्ट्रीय बचत प्रमाण जो होता है एक निवेश नहीं किए जा सकती है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाए। आगे है अगला क्वेश्चन। चलिए ये रिपीट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आते हैं निम्न में कौन बैंक सी जमा में ब्याज नहीं मिलता है? कौन से बैंक में जमा कीजिएगा उसमें ब्याज? बचत जमा में, सावधिक जमा में, चालू जमा में, आवर्ती जमा में, किसमें ब्याज नहीं मिलता है? चलिए इसका बहुत आसान क्वेश्चन है। ठीक है, जिसमें आप एक दिन में बहुतों पैसा जमा कर दीजिएगा, निकालिएगा, उसको बोलते हैं चालू जमा, उसमें आपको ब्याज नहीं मिलेगा। ठीक है, व्यापारिक लोग का खाता इसी का होता है, उसमें क्या होता है? जमा नहीं होता। सोनू सर 10वां का कब से होगा? बस 10 मिनट में शुरू होगा सोनू, 10 मिनट में शुरू होगा, बस इसके खत्म हो जाने के बाद 10वां का इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 होने वाला है। चलिए 5 और ऑब्जेक्टिव है, 5 7 गो इसमें खत्म हो जाता है। इसके बाद इनमें कौन विनियोग आयकर में छूट नहीं देता है? सर्वाधिक जमा, राष्ट्रीय बचत प्रणाम, पब्लिक भविष्य निधि, जीवन बीमा। कौन जो होता है वह आयकर विभाग में आयकर में कर में छूट नहीं देता है? चलिए बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू। चलिए बहुत अच्छा, शुभम पल्लवी बहुत अच्छा। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक जमा में छूट नहीं मिलता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नहीं ठीक है, हम कॉपियां नहीं ना देख रहे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मिलाए हैं ना तो नहीं ठीक लगा है इसलिए। आगे है जीवन बीमा से लाभ है। जीवन बीमा से क्या लाभ है? आकस्मिक मृत्यु होने पर आर्थिक सहायता, आयकर से छूट, बचत का अच्छा साधन, ये सभी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, जीवन बीमा से ये सारे लाभ होता है।
चलिए इसका डी नंबर की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बैंक का कार्य होता है खाता खोलना, ऋण सुविधा, जनता का विभिन्न धन धन योजनाओं में जमा करना, ये सभी। यानी बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर बता दीजिए आप लोग। बहुत अच्छा शुभम, पल्लवी, बहुत अच्छा। चलिए इसका भी राइट आंसर हो जाएगा, इनमें से सभी खाता खोलना, ऋण देना, विभिन्न योजना का लाभ देना, ये सारे काम होते हैं बैंक का। ठीक है, डी नंबर राइट आंसर। बहुत अच्छा शुभम, पल्लवी, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला है, बैंक प्रणाली के अंतर्गत आता है मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना, यूट्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, भारतीय जीवन बीमा निगम, जनरल इंश्योरेंस ऑफ इंडिया। बैंक प्रणाली के अंतर्गत आता है, ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। मांग पर चेक, ड्राफ्ट आदि से पैसा वापस करना है। ठीक है, चलिए ए नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बचत सुनिश्चित नहीं करता है भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यवाणी, उपयुक्त सभी। बचत क्या सुनिश्चित नहीं करता है? चलिए इसका राइट आंसर आप लोग बता दीजिए। चलिए तो भूतकाल सुनिश्चित नहीं करता है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, इनमें कौन बैंक द्वारा दिया जाने वाला ऋण है? माने किसमें बैंक ऋण नहीं देता है, बताना है। मकान में, शिक्षा में, सामान खरीद के लिए, शादी में। किसमें नहीं देता है? तो शादी में ऋण नहीं देता है। बहुत अच्छा शुभम, पल्लवी, बहुत अच्छा बता रही है। चलिए शादी में बैंक जो है लोन नहीं देता है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, डाकघर में खोले जाते हैं पूरे संयुक्त परिवार का, शिक्षण संस्थान, कर्मी का, मात्र व्यापारिक वर्ग का, एकल या संयुक्त? चलिए चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। बैंक जो है किसमें खाते खोलता है? तो एकल या संयुक्त खोलता है, पूरे परिवार का नहीं खोल सकता है, शिक्षण संस्थान के कर्मी का नहीं, व्यापारी वर्ग का नहीं, सब बैंक खोलता है। ठीक है, डी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आगे है, निम्न में कौन कौन सी योजना डाकघर में संचालित होती है? तो याद रखना है, राष्ट्रीय बचत पत्र, किसान विकास पत्र, ए बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन से डाकघर द्वारा संचालित होती है? आप लोग कमेंट कीजिए, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो याद रखिएगा, जो डाकघर होता है या राष्ट्रीय बचत पत्र और किसान विकास पत्र, यानी ए और बी दोनों हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा शुभम, बहुत अच्छा शिवम, पल्लवी, बहुत अच्छा। चलिए बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं, दो और सवाल है। अगला क्वेश्चन है, धन एवं संपत्ति को माना जाता है मानवीय साधन, भौतिक साधन, अनावश्यक साधन, हानिकारक साधन। धन और संपत्ति को क्या माना जाता है? तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यह भौतिक साधन है। क्या भौतिक साधन है? और लास्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, चलिए इनमें कौन विनियोग की विधि होती है? बैंक, पोस्ट ऑफिस, जीवन बीमा, इनमें से सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। फिर मिलेंगे अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अभी कुछ ही देर में 10th के इकोनॉमिक्स के चैप्टर 1 लेकर ऑब्जेक्टिव आ रहे हैं। आप लोग लाइव से जुड़े रहिएगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।